Hello friends, today we are here with our fifth lecture of Cell the Fundamental Unit of Life। पिछले लेक्चर में हमने बात कर ली थी एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, हम सेल के सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में इंडिविजुअली डिस्कस करने वाले हैं और आज हम जिस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट है, बट इट इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल। प्लांट सेल में इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल। ठीक है, तो आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं, इसके बाद हम आगे जाएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय क्रैमर एंड नगेली। ठीक है, क्रैमर एंड नगेली साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। क्लियर? दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये कैसी मेम्ब्रेन है? सिलेक्टिवली परमिएबल है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्टिवली परमिएबल? ठीक है, मेम्ब्रेन्स के आपने टाइप्स देखे हैं, काफी सारे टाइप्स हमारे पास मेम्ब्रेन के हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल, सेमी परमिएबल, इम्परमिएबल एंड द परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर? इनमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास कौन से टाइप की है? सिलेक्टिवली परमिएबल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्टिवली परमिएबल? होपफुली मान लीजिए ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल के अंदर का हिस्सा है, इनसाइड द सेल, और ये आउटसाइड द सेल। दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस, इट मींस इस पे जगह जगह पे हमारे पास पोर्स प्रेजेंट है। ये यहाँ पे पोरस है और इन पोर्स का साइज जो है वो स्पेसिफिक है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं आउटसाइड में। इन सब्सटेंसेस में से कौन सा सब्सटेंस सेल के अंदर जाएगा ये हमें देखना है। इफ दिस सेल इज सेमी परमिएबल ना, यदि ये मेम्ब्रेन हमारे पास सेमी परमिएबल होती तो इसमें से जो इस पोर साइज से छोटा सब्सटेंस है ना, आउटसाइड द सेल, मान लिया ये वाला सब्सटेंस है, ये इस पोर साइज से छोटा है, तो जो इस पोर साइज से छोटा सब्सटेंस है वो तो इसके अंदर जा सकता है, लेकिन जो इस पोर साइज से बड़ा सब्सटेंस होगा वो इसके अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल है, इट मींस इट सिलेक्ट्स द सब्सटेंसेस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द सेल। अब वो चाहे इस पोर से छोटे साइज का है चाहे इस पोर से बड़े साइज का है, लेकिन सेल को यदि उसकी रिक्वायरमेंट है तो सेल उसे अपने अंदर लेगी। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस ना। इस पोर साइज से छोटा सब्सटेंस होगा वो तो इजीली इसके अंदर जा पाएगा, लेकिन ये सब्सटेंस जो पोर साइज से बड़ा है एंड इट इज रिक्वायर्ड टू द सेल, उस टाइम पर इस सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, इस तरह से इनसाइड जो है वो प्रोजेक्शन टाइप्स बनते हैं और ये जो सब्सटेंस है इसको सेल एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस से अपने अंदर ले लेती है ना। जैसा हमने अमीबा में देखा है, अमीबा में जो फूड इनटेकन की प्रोसेस है दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस से सेल इसको अंदर ले लेती है। तो सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या हुआ? द सब्सटेंसेस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू द सेल गेट्स गो इनसाइड द सेल थ्रू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? सिलेक्टिवली परमिएबल। इसे हम सेमी परमिएबल भी कह सकते हैं क्योंकि सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली दोनों टाइप से ये बिहेव करती है। इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग सेल, ठीक है, लिविंग सेल की यदि मेम्ब्रेन है तो वो बिहेव करती है सिलेक्टिवली परमिएबल की तरह, लेकिन यदि हम उसको लिविंग सेल से बाहर निकाल लेते हैं देन इट बिहेव्स लाइक अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसके बाद हम बात करते हैं दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड
फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी हुई ये मेम्ब्रेन हमारे पास होती है, जिसमें बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स की प्रेजेंट है। काफी सारे साइंटिस्ट ने इसके मॉडल्स दिए हैं इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, तो उन मॉडल्स को हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई ये मेम्ब्रेन है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसमें प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स की लेयर एक दूसरे के ऊपर मूव करती है ना, मूव करती हुई लेयर्स है। इट मींस प्रोटीन्स और लिपिड्स की पोजीशन एक जगह पे फिक्स नहीं होती है, ये मूवेबल है। दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डायनामिक स्ट्रक्चर। इट इज नॉट स्टैटिक, इट इज नॉट रिजिड स्ट्रक्चर, इट इज अ डायनामिक स्ट्रक्चर। व्हाई? बिकॉज द प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड लेयर विल मूव ऑन ईच अदर। क्लियर है? तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है? डायनामिक स्ट्रक्चर यहाँ पे इसका प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। नेक्स्टली वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपने देख लिया। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल एंड all the fat soluble and water soluble substances can go inside through this membrane। ठीक है, तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल है किसके लिए? फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए भी, यहाँ पर फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस भी जा सकते हैं और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस भी इसके अंदर मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेकेंड प्रॉपर्टी इज the protein and phospholipid ratio is variable। ठीक है, ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स का जो रेशियो है यहाँ पर, इट इज वेरिएबल, इट इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर रिजिड नहीं है, स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स का जो रेशियो है वो यहाँ पे कैसा होगा? वेरिएबल होगा, फिक्स नहीं होगा। थर्ड प्रॉपर्टी, इट इज अ डायनामिक स्ट्रक्चर, इट इज नॉट स्टेबल। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? डायनामिक स्ट्रक्चर वाली है, मूवेबल यहाँ पर ये सब्सटेंसेस होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज डायनामिक इन नेचर। क्लियर? तो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी समझ में आ गई। नाउ वी कम टू द पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए काफी सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने व्यूज दिए, काफी सारे मॉडल्स उन्होंने प्रपोज किए, लेकिन इनमें से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मॉडल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तीनों मॉडल्स के बारे में हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम एक मॉडल की बात करेंगे। फर्स्ट मॉडल out of that 3 is सैंडविच मॉडल। ठीक है, जो पहला मॉडल हमारे पास है that is सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सैंडविच मॉडल के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। एक और मॉडल है that is यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक और मॉडल हम डिस्कस करेंगे दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द सैंडविच मॉडल। दिस सैंडविच मॉडल इज प्रपोज्ड बाय डैनियली एंड डेवसन। डैनियली एंड डेवसन साइंटिस्ट ने ये मॉडल प्रपोज किया था, दैट इज सैंडविच मॉडल। And according to this model, the plasma membrane is made up of proteins। ठीक है, प्रोटीन्स की बनी हुई है and the proteins are alpha globulin types। ठीक है, हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन से बनी हुई है, तो यहाँ पर प्रोटीन्स कौन से हैं? अल्फा ग्लोबुलिन टाइप ऑफ प्रोटीन। अगेन इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, bilayer of phospholipids। These phospholipids are amphipathic। These are amphipathic। Now what is the meaning of amphipathic?
ठीक है। जो फॉस्फोलिपिड्स यहाँ पर है ये कैसे हैं, एम्फीपैथिक है। हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। लिपिड मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में एक हमारे पास हेड रीजन है, दिस इज ग्लिसरॉल हेड, इट इज ग्लिसरॉल हेड, एंड to this head these two chains of fatty acids are attached. These are fatty acid chain. Clear? On the head side of this fat molecule a phosphate group is present. That's why it is the phospholipid. ठीक है, हम बोल रहे हैं कि कैसा है, फॉस्फोलिपिड है। लिपिड का स्ट्रक्चर इस तरह का है, एक ग्लिसरॉल हेड है और एक फैटी एसिड चेन इसमें 2 होती हैं, और यहां पर अटैच है इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप। बाय बिकॉज इट इज अ फॉस्फोलिपिड। ठीक है, दिस ग्लिसरॉल हेड इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स इट इज वाटर लविंग। हाइड्रो वर्ड इज यूज फॉर वाटर। ठीक है, तो जो हेड वाला हिस्सा होता है, दिस हेड इज हाइड्रोफिलिक, इट मीन्स इट इज वाटर लविंग। नेक्स्ट द टेल पार्ट is hydrophobic. Hydrophobic means it is water repellent. ठीक है, it means head region water की तरफ अट्रैक्ट होता है, it is water loving, और जो tail region है it is water repellent. This type of characteristic feature is called as amphipathic. क्लियर? तो इसमें हेड हाइड्रोफिलिक है और टेल कैसा है, हाइड्रोफोबिक है। क्लियर है? ये आपको समझ में आया बहुत अच्छे से। प्रोटीन्स आर अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स एंड द फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथिक। क्लियर है? चलिए अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसका। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द फॉस्फोलिपिड्स आर arranged in such a manner that the tails of phospholipids are facing each other and the heads are away from each other. ठीक है, अभी जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो फॉस्फोलिपिड्स की बाय लेयर है, बाय लेयर मीन्स 2 लेयर, ये 2 लेयर इस तरह से अरेंज है कि जो टेल वाले रीजन है वो दोनों एक दूसरे को फेस करते हुए है और हेड रीजन उनके अपोजिट साइड्स पर अरेंज है। दोनों टेल्स के बीच में है इस तरह से, ये हमारे पास हेड और ये हो गई टेल, ये दूसरा लेयर है, ये हेड और ये है टेल। इस तरह से टेल्स आर फेसिंग टू ईच अदर और जो हेड रीजन है इट इज अवे फ्रॉम ईच अदर एंड हियर अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर, दैट इज वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। These tails are held together with the help of van der Waal force. ठीक है, ये एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है। दोनों फॉस्फोलिपिड्स की लेयर इस तरह से एक दूसरे के साथ अरेंज है, टेल्स जो है वो एक दूसरे को फेस करते हुए है और जो हेड रीजन है ये एक दूसरे से दूर है, और दोनों हेड रीजन की साइड टुवर्ड्स दिस साइड, दोनों हेड रीजन की साइड पर कौन है हमारे पास, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे कौन है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। क्लियर? इस टाइप का स्ट्रक्चर है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, अकॉर्डिंग टू सैंडविच मॉडल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स डायग्राम। ठीक है, डायग्रामेटिकली हम इसको देखेंगे, देन उसके बाद में हमें देखेंगे कि ये सारी प्रॉपर्टीज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है उनको फॉलो करता है या नहीं। यदि ये उन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है तो इट इज एक्सेप्टेड, अदरवाइज इट गेट्स रिजेक्टेड। क्लियर? तो हम देखते हैं, ये है हमारे पास हेड रीजन ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स, दिस इज द टेल ऑफ दिस फॉस्फोलिपिड, दिस इज वन लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। क्लियर? सेकेंड लेयर इज दिस हेड रीजन and again it is the tail region. क्लियर? अच्छे से आपको ध्यान देते हुए समझना है इसको। यहां पर ये हो गया इसका टेल रीजन, यहां पे क्या लगे हुए हैं, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स, दिस इज द प्रोटीन मॉलिक्यूल। क्लियर? इस टाइप का स्ट्रक्चर हमारे पास है, ये हमें एक सैंडविच जैसा लग रहा है। प्रोटीन की दोनों लेयर बाहर दो ब्रेड की तरह हमें दिख रही है
और बीच में जो फॉस्फोलिपिड्स की लेयर है, ये बीच में जो स्टफिंग हमने सैंडविच में लगाई है, दैट इज द स्टफिंग ऑफ दिस सैंडविच। ठीक है, तो इट लुक्स लाइक अ सैंडविच। बाहर दोनों ब्रेड है और बीच में इसकी स्टफिंग रखी हुई है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ग्लोबुलिन या ग्लोबुलर प्रोटीन्स। दीज आर द ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंड दिस इज द फॉस्फोलिपिड लेयर, बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। क्लियर? और यहां पर जो फोर्स है दैट इज वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गॉट इट? ये हो गया आपके पास स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द सैंडविच मॉडल। ठीक है, हमने देखा कि सैंडविच मॉडल ने जैसा हमें बताया उस तरह का स्ट्रक्चर हमने इसका ड्रॉ कर लिया। अब हम देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो 3 प्रॉपर्टीज हमारे पास है, इन तीनों प्रॉपर्टीज को यदि ये स्ट्रक्चर प्रूव करता है तो इट इज एक्सेप्टेबल, अदरवाइज इट गेट्स रिजेक्टेड। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इट इज सिलेक्टिवली परमेएबल फॉर व्हाट? फॉर फैट एंड फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। ठीक है, इनके लिए ये सिलेक्टिवली परमेएबल है। हम बात करते हैं फैट सॉल्युबल सब्सटेंस की। सपोज इट इज अ फैट सॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है, देन हाउ इट गेट्स इनसाइड द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ये एक फैट सॉल्युबल सब्सटेंस है, इसे सेल के अंदर जाना है। ये सेल के अंदर जाएगा प्रोटीन लेयर से होता हुआ, है ना। प्रोटीन इसमें कोई भी रुकावट पैदा नहीं करेगा, फैट मॉलिक्यूल को इजीली प्रोटीन अपने अंदर से पास होने देता है। यहां से ये आ गया, नाउ इट कम्स टू द हेड रीजन ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के हेड के पास आया और हेड हमें पता है द हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड इज हाइड्रोफिलिक। ठीक है, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो वो वाटर या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस के लिए कुछ एक्टिविटी कर सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं फैट की, तो ये फैट पे अपनी कोई एक्टिविटी शो नहीं करता। दैट्स व्हाई जो फैट मॉलिक्यूल है ये इस हेड रीजन से भी पास होते हुए अंदर आएगा। दिस इज द टेल रीजन, इट इज हाइड्रोफोबिक, तो फिर से ये वाटर मॉलिक्यूल के लिए अपना इफेक्ट शो करेगी, फैट मॉलिक्यूल के लिए कोई ये इफेक्ट शो नहीं करती। तो फैट मॉलिक्यूल अंदर आ गया, ये फैटी एसिड की चेन है, जो टेल है इट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। ये इजीली यहां से सेल के अंदर चला जाएगा। इट मींस फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस को सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये इजीली सेल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस की, ठीक है, ये हमारे पास एक वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है। ये वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर किस तरह से जाएगा? ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस प्रोटीन मॉलिक्यूल से चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोटीन इसमें कोई रुकावट पैदा नहीं करेगा। लेकिन जब ये इस हेड रीजन के पास आएगा तो हेड रीजन इज हाइड्रोफिलिक, इट मींस इट इज वाटर लविंग। वाटर लविंग है, इट मींस ये आराम से वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को इसके अंदर से जाने देगा। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू द टेल रीजन, जब ये टेल रीजन के पास आएगा तो टेल रीजन इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक है, इट मींस इट इज वाटर रिपेलेंट, और ये इस वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को रिपेल करेगा, ये इसको अंदर नहीं आने देगा। इट मींस द वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस कैन नॉट मूव इनसाइड द सेल through this cell membrane according to sandwich model। आ रहा है समझ में आपको अच्छे से? यहाँ पे क्या हुआ, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस प्रोटीन में से चला गया, हेड रीजन के पास आया, हेड रीजन वाटर लविंग है तो ये आसानी से वाटर को मॉलिक्यूल को इसके अंदर से जाने देगा। लेकिन जब ये टेल के पास आएगा तो टेल रीजन इज द हाइड्रोफोबिक रीजन, इट रिपेल्स द वाटर मॉलिक्यूल और द वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, and this water soluble substance cannot get inside the cell। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया? तो यहाँ पर फैट सॉल्युबल सब्सटेंस तो इसमें से मूव कर जाएंगे इस मॉडल के अकॉर्डिंग, लेकिन वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो हैं वो इस मॉडल के अकॉर्डिंग अंदर मूव नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए ये सही नहीं है। द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोटीन फॉस्फोलिपिड रेशियो, है ना, इट इज वेरिएबल। प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स का जो रेशियो है इट इज वेरिएबल। हम इस एक पार्ट की बात करते हैं, ये हमारे पास एक पार्ट है, ठीक है, दीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड दीज आर द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। हाउ मेनी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर देयर? प्रोटीन फॉस्फोलिपिड रेशियो की हम बात कर रहे हैं, तो हाउ मेनी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर देयर? 1 2 3
4, 5 and 6. 6 protein molecules were there. And how many lipid molecules? 1, 2, 3 and 4. 4 lipid molecules are there. ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू सैंडविच मॉडल, इट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर. इट मींस इट इज स्टैटिक. इट कैन नॉट मूव. जब ये एक दूसरे पे मूव नहीं कर सकता, जब ये अपनी जगह से हिल नहीं सकता, तो क्या प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स के नंबर में कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा. इट मींस इट गेट्स फिक्स्ड. ये रेशो क्या होगा? यहाँ पे 6:4 का रेशो है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वो फिक्स होगा. वाई? बिकॉज इट इज स्टेटिक ना, इट कैन नॉट स्लाइड ओवर. तो ये मूव नहीं कर रहा है, इसलिए इसका रेशो क्या है? फिक्स. लेकिन इसका रेशो क्या होता है? वेरिएबल. सो इट कैन नॉट प्रूव द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नाउ वी कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डायनेमिक इन नेचर. डायनेमिक है, इट मींस मूवेबल है. जो इससे हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये क्या है? मूव नहीं कर सकते जगह से दूसरी जगह पे. दैट्स व्हाई इट इज रिजिड और स्टैटिक स्ट्रक्चर, विच इज नॉट द एक्चुअल प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्लियर? तो तीनों ही प्रॉपर्टीज कंप्लीटली ये मॉडल प्रूव नहीं कर पा रहा है. दैट्स व्हाई इट गेट्स रिजेक्टेड. ठीक है, तो सैंडविच मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तीनों ही प्रॉपर्टीज को प्रूव नहीं कर पा रहा है. इसके लिए फिर हमारे पास और दूसरे मॉडल्स आए, दैट इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. फॉर about these models we will discuss in our next videos. Thank you very much.